हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करना। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आई लिखा हुआ बटन आता है, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है। ऑप्शन 1, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण, और यही इसका सही उत्तर हो जाता है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है। उड़ान योजना, इसका संबंध मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने से है, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, और आई एम 100% श्योर कि आपको आता होगा। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? क्या ब्यावर में होता है, या देवारी में, या डेगाना में, या खेतड़ी में? टंगस्टन का उत्पादक होता है डेगाना। डेगाना है नागौर में। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पहले का है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है, तो इसका 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यस, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 5, 8, 7 और 9। ये तो नहीं है, मुझे पता है, आप भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं 7 और 9 में, तो ध्यान रखना, लिफ्ट है वो 7 है। 7 इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना इसको। लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है, 9 मत कर देना गलती से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हम केवल राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके का कोई प्रश्न दिखेगा तो वो मैं आपको हल करवा दूंगा। यस, नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष, तो ये 2022 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। अनीता बघेल। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी कौन है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त क्या जी के व्यास है, या निहाल चंद गोयल है, या जी एस संधू है, या प्रताप कृष्ण लोहरा? तो ये 2022 के पेपर में पूछा गया है, और उस समय के हिसाब से उत्तर था प्रताप कृष्ण लोहरा, और अभी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। और अभी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यही है, प्रताप कृष्ण लोहरा जी ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब। यस, 99वां प्रश्न है, ई मित्र एट होम। ई मित्र एट होम, ये एट का निशान है। योजना निम्न में से किन जिलों में शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? क्या जयपुर और कोटा के लिए, या जोधपुर और जयपुर के लिए, या कोटा एवं जोधपुर के लिए, या जयपुर एवं अजमेर के लिए? ई मित्र एट होम योजना है वो किन जिलों में शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है जयपुर और जोधपुर। सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना, ठीक है। ई मित्र एट होम है वो जयपुर और जोधपुर शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान जीके का तो नहीं है, फिर भी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें आप। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, सीईटी हो, बीएसटीसी हो, कोई सा भी एग्जाम हो। त्रिभुज कितने हैं, ऐसा प्रश्न सेम टू सेम हूबहू प्रश्न टपक जाता है। तो इसमें मैं आपको त्रिभुज बता देता हूँ। इसमें 16 है। ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये लाइनें हैं, ये बीच से निकाली गई है, और इधर गई है, और इधर गई है, और इधर गई है। ऐसा त्रिभुज आपको दिखे, त्रिभुज के अंदर ऐसी लाइनें, तो उसमें 16 त्रिभुज होंगे। डी इज करेक्ट आंसर। लगता है राजस्थान जीके के प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके लगते हैं, फिर भी देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले पेपर के हमने प्रश्न हल कर लिए हैं, अब नए सिरे से शुरू करते हैं
कंटिन्यू करते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य सम्मिलित नहीं है के बारे में बताना है। मिठालाल व्यास जैसलमेर, ये बिल्कुल सही है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये बांसवाड़ा का होगा, तो ये गलत है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। किशनलाल जोशी भरतपुर, बिल्कुल सही है। हरिनारायण शर्मा, ये भी सही है। तो बी इज करेक्ट आंसर। सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह, गंगा सिंह, रतन सिंह, डूंगर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार सिंह। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? रमा देवी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी या दुर्गा देवी? 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। वो किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? टीकाराम पालीवाल, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी या फिर शोभाराम? भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा किशनलाल जोशी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में समझौता किसने करवाया था? तो ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? रणछोड़दास गट्टानी, भंवरलाल शर्मा, आनंदराज सुराणा या बाल मुकुंद बिस्सा? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु है वो भूख हड़ताल की वजह से हुई थी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा? जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे सागरमल गोपा। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? निम्न में से क्या है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो 1905 का बंगाल विभाजन संबंधित है। ये राजस्थान जीके का प्रश्न नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे? हरिदास है वो कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? क्या निम्बारक के या निरंजनी के या अलखिया के या रामसनेही के? तो निरंजनी के थे हरिदास जी। निरंजनी हरिदास जी, निरंजनी हरिदास जी। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। ऐसे प्रश्न काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है? यानी कि मांड गायन नहीं है, वो आपको बताना है। अल्लाह जिला भाई, गुलाबो, गौरी या बन्नो बेगम? तो इसका सही उत्तर होगा गुलाबो, क्योंकि ये तो कालबेलिया नृत्य करने वाली है। ठीक है, ये मांड गाई शैली की नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तामना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी, भील, मीणा या ग्रासिया? ताड़ना और मोरबंदिया
ताड़ना और मोरबंदिया ग्रासिया से रिलेटेड है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? विराटनगर में, या नलिया सरसांबर में, या मध्यमका नगरी में, या रेड टोंक में? बौद्ध धर्म के बै से बौद्ध धर्म और बै से विराट और विराटनगर। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, और इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तर है वो बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।